हमको बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे ऊपर आज ऐसा नहीं हुआ होता तो कोई हमको ऐसा क्यों बोलता। अधिकारी भी हमारे साथ बहुत साथ खेल खेले, लोग ऐसे बगल के हैं बोले कि जैसे माता की दी, बहुत बोलते हैं, सब बोलते हैं कि वीडियो बना रही है, अब देखो क्या क्या करती है। दिक्कत रहती है पैसा कौड़ी की, तो हम सोचे कि अब हम कुछ करेंगे अपने बच्चों के लिए, और कोई चढ़ा देगा तुम्हारी बहू ये कर रही, तुम्हारी बहू, बस वही एक थाली में ही खाए 4-5 लोग खा के बस बच्चों को लेकर। 2009 में मेरी शादी हुई थी, तब हम 11 में पढ़ रहे थे। पढ़ने का विचार था पर मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं था। 2 बच्चियां हमको तब तक हो गई और हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए पॉडकास्ट में। दोस्तों आपको हम बता दें, आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि आखिरकार अब नई वीडियो कब आएगी, हम लोग के बीच में देखने को मिलेगा। जी आपको बता दें, थोड़ा सा व्यस्तता होने की वजह से लॉन्ग वीडियो लेट आ पाती है आप लोग के बीच में, और शॉर्ट वीडियो तो जैसे डे वाइज आप लोग देखते हैं तो हमेशा आप लोग को देखने को मिलता है। एक और महिला क्रिएटर हमारे बीच में मौजूद हैं, शायद आप लोग इनको पहले से जानते और पहचानते होंगे जी, और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से परिचय करवाएंगे आखिरकार ये कौन है, कहाँ से हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेहनत करती हैं। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरे चैनल पे जो देखेंगे, जो भी चाहे भाई बहन हो, चाहे मतलब जो भी हो, तो मैं उसको सादर प्रणाम करती हूँ जी। शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम कर्मवती उपाध्याय है। मतलब ससुराल में सब हमको कविता उपाध्याय के नाम से बोलते हैं। अच्छा, नाम आपका कर्मवती उपाध्याय है और लोग आपको प्यार से कविता जी कह के बुलाते हैं। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं अगर हम बात करें तो आपका प्रॉपर लोकेशन क्या है, कहाँ की रहने वाली हैं? हम खपड़ाहा महेशपुर, मेरी शादी हुई है, मैं खपड़ाहा महेशपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, खपड़ाहा महेशपुर। अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर एक या कहीं और? नहीं, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है हमारा। अच्छा, जौनपुर की ही आप रहने वाली? जी। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करें तो आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र करीब 29-30 साल की होगी। 29 या 30? जी 30। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में कोई नहीं, मतलब मेरे ससुर के एक बेटे एक बेटी थी, तो बेटी अपने घर रहती है और हमारे आदमी अकेले थे, और जो कि अब वो नहीं है, और हम अपने 4 बच्चों को लेके अपने सास ससुर के साथ अपने घर में है और कोई है नहीं हमारे। अच्छा जी। मतलब जो आपके जीवन साथी थे, यानी कि अगर बात करें आपके पति जी अब इस दुनिया में नहीं हैं और आप अब अकेले ही जीवन का निर्वाह करती हैं। चलिए आगे भी अभी हम बातचीत करेंगे इस बारे में, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? तो हम ग्रेजुएशन किए हैं भैया। ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट किया? ग्रेजुएशन हम कंप्लीट किए होंगे 13 में किए थे। 2013 में जी। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं? जी। चलिए फिर तो वही बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें तो आगे पढ़ने का विचार था या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन ही करना था? पढ़ने का विचार था पर मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं था। 2 बच्चियां हमको तब तक हो गई और घर में संभालने वाला भी कोई नहीं था, तो हम पढ़ते। शादी के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई? जी। अच्छा, जिस समय आपकी शादी होती है, सबसे पहले ये बताइए शादी आपकी किस वर्ष में होती है? 2009 में मेरी शादी हुई थी, तब हम 11 में पढ़ रहे थे। अच्छा, 11वीं क्लास में आप थी, 2009 में आपकी शादी होती है। शादी आपकी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? नहीं भैया, मम्मी पापा की पसंद की शादी थी, हम कुछ नहीं जानते थे। अच्छा जी भैया। तो 2009 में शादी होती है और आप 11वीं में पढ़ रही थी, तो मतलब फिर ये शर्त रखा गया होगा आपके ससुराल वालों के बीच में कि हमारी बेटी अगर पढ़ना चाहती है तो आप आगे पढ़ाएं, या फिर ससुराल वालों की ही इच्छा थी कि आपको वो आगे पढ़ाएं? नहीं, ससुराल वाले से मतलब जब हमारे बड़े पापा हमको देखने गए थे तो हमारे पापा लोग बोले कि आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो इनसे पूछ लो। तो बड़े पापा बोले कि हमको कहीं नौकरी नहीं करवाना है, बस यही बोल दिए थे पहले से ही ये सब। हाँ। तो फिर आप ग्रेजुएशन क्यों कंप्लीट किया? तो पति जी ने मेरे पति ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया अपने मन से। अच्छा, वो अपनी इच्छा से चाहते थे कि हमारी भी पत्नी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हाँ। वहीं आपके अगर हम पति जी की बात करें, उनकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन थी? उनकी क्वालिफिकेशन भैया वो बहुत अच्छे थे। हम तो सोचते हैं कि उनके जैसे आदमी सब ही हो, इतने अच्छे थे। मतलब उनका दिमाग भी बहुत सीधा भी बहुत थे। अच्छा जी, अपने बच्चों को सबको बहुत मतलब प्यार दुलार देने वाले थे, पर भगवान नहीं चाहे। अच्छा, तो
वो किसी जॉब वगैरह पे थे या फिर सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, क्या कुछ करते थे? भैया वो संविदा पे मतलब पहले तो मुंबई में काम करते थे, बिल्डिंग लाइन में थे वो। हाँ। बिल्डर वाला काम था उनका। अच्छा। वहाँ पे जब तक रहे तब तक तो ठीक रहे। जब लॉकडाउन में मतलब उनको परेशानी हुई, लॉकडाउन में भाई बहुत लोगों को ऐसे परेशानी हुई। अच्छा। तो वहाँ से वो बहुत दिक्कत से बस से आए थे। जब बस से वो गांव आए थे? हाँ, बहुत दिक्कत से आए यहाँ पे, मतलब क्वारंटीन में भी 16-17 दिन रखा गया उनको। अच्छा। तो फिर इसके बाद वो गए नहीं मुंबई। अच्छा। तो इसी बीच मतलब हमारे परिवार में थोड़ा सा अनबन हुआ और हम सब अलग हो गए थे। अच्छा। तो अलग होने के बाद ये सोचे कि अगर हम कोई है नहीं, अगर हम चले जाएंगे तो इन सबको कौन देखेगा। परिवार में आप अलग क्यों होते हैं? अभी आपने जिक्र किया कि हम परिवार में अकेले हैं, तो अलग किससे होते हैं? सास ससुर से? नहीं, मेरे सास ससुर 2 भाई थे। अच्छा। मतलब मेरे ससुर जी जो थे वो 2 भाई थे। तो उनके पास भाई परिवार बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से भाई घर में भाई अनसन कुछ मतलब खुटपुट में ऐसे हम सब अलग हो गए। अच्छा। हाँ, बस और कुछ बात नहीं थी। तो इसलिए तो हम सब अलग रहने लगे। तो अब मेरे पति जी सोचे कि मैं चला जाऊंगा तो इन सबको कौन देखेगा। अच्छा। और ससुर जी मेरे दिमागी हालत से बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से वो यहीं पे अपना ये लाइन विभाग में, बिजली विभाग में काम करने लगे। और इसी में ऐसा हादसा उनका हुआ कि अच्छा, लाइन विभाग में वो काम करते थे। जैसे कुछ लोग संविदा पे भी रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हमेशा के लिए रखते हैं। एक तरीके से अगर बात करें तो धीरे धीरे लोग सरकारी पोस्ट पे भी हो जाते हैं। ऐसा क्या कुछ अभी था? तो 3 मतलब 1 साल ड्यूटी किए थे, दूसरे साल ऐसा हुआ उनके साथ। तो मतलब संविदा पे रखे थे उन लोग। हाँ, बोले बाद में आपका हो जाएगा, तो उसी पे वो चल रहे थे। जैसे गांव में बहुत लोग कहते हैं कि लाइनमैन, जैसे कुछ काम हो गया भाई टेक्नीशियन को बुलाया जाए, उनसे काम करवाया जाए। तो क्या कुछ हुआ था जो कुछ ऐसा हादसा होता है? नहीं, सुबह सुबह फ़ोन आया जैसे कि ये सब अच्छे पोस्ट पे थे, मतलब सबसे ऊंचे, ऐसा अच्छा काम करते थे कि उनको सब पोस्ट पे अच्छे किए थे। और अधिकारी भी उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। तो कुछ लोग को भाई उनसे कुछ दिक्कत थी। अच्छा। मतलब बहुत लोग को जलन थी उनसे। तो बहुत बार हमसे सबसे कहे भी थे कि हमको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। उनको पता था। पर उस दिन सुबह सुबह ही फ़ोन आया तो बोले कि लाइन ब्रेकडाउन हो गया है। तो हम बोले कि अभी मत जाना, सबको बुला लो फ़ोन करके फिर जाना। तो बोले कि ठीक है। तो फ़ोन तो किए थे, सबका घर दूर दूर था, इनका घर पास में ही था। और हम बोले उनसे कि सुबह कि आप खाना नाश्ता वास्ता करके जाएंगे कि वैसे जाएंगे। तो बोले नहीं, कुछ नाश्ता बना दो। तो हम उनको नाश्ता में जो है कि ये मैगी चावल उनको पसंद था, तो वही बनाए और सबको बच्चों को लेके या एक थाली में ही खाए, 4-5 लोग खा के बस बच्चों को लेके गए, स्कूल छोड़े। स्कूल के पीछे 11,000 वोल्ट में मतलब ऐसा हुआ था, ब्रेकडाउन हुई थी लाइन। और सब लोग थोड़े थोड़े पास में ही पहुँचे थे, लेकिन पास एकदम नहीं पहुँचे थे। तब तक ये खंभे पे चढ़ गए और लाइन से डाउन थी, वहाँ से फ़ोन चल रहा था। और पता नहीं कैसे अचानक में लाइन आ गई। अचानक से लाइन आ गई। हाँ। तो जहाँ से उन्होंने शट डाउन लिया था वहाँ पे फिर आप लोगों ने या फिर घर के और परिजनों ने बातचीत नहीं की? नहीं, बहुत सा लफड़ा, मतलब हम सब इनका डेड बॉडी सब उठा के लेके गए। तो वो सब पावर हाउस पे नहीं रखने दिए। तो थोड़ी देर मतलब थोड़ी ही दूर में ये था, थाना था, सिकरारा थाना। हाँ, सिकरारा थाना। तो वहाँ पे ले जाके डेड बॉडी रख दिए। तो वो सब भाई उस समय बॉडी को उठवाना था। अधिकारी भी हमारे साथ बहुत साथ खेल खेले, बोले कि आपको ड्यूटी दिया जाएगा, आपके बच्चों का भरण पोषण के लिए दिया जाएगा और आपको जो मुआवजा होगा वो भी दिया जाएगा। पर कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ 7.5 लाख रुपया दे के उन लोग रफा दफा कर लिए। उस समय डेड बॉडी उठाने के लिए ये सब किए थे। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए आप, जैसे ये सब हादसा होता है, ठीक है, क्या होता कि जो वो दिन था और जो डेट था वो दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? हाँ, वो दिन सोमवार का दिन था और 9 तारीख 9 अक्टूबर था। और समय उनका 8:15 पे उनका ऐसा हाल। सुबह या शाम? सुबह। अच्छा, जब उनको करंट लगती है ऑन द स्पॉट वो डेथ कर जाते हैं या फिर कुछ समय उनके अंदर? नहीं, उनके समय जब हम यहाँ से अपने घर से वहाँ पहुँचे तो थोड़ा जान था उनके अंदर। और उपचार के लिए नहीं, उपचार के लिए तो हम बहुत लोगों से हाथ गोड़ जोड़ रहे थे, बहुत वहाँ पे मतलब
क्या क्या नहीं किए हम सबके लिए। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी आया था, लेकिन हम सबको हाथ जोड़ रहे थे लेके चलो, पर कोई लेके जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोला कि अगर इनको लेके कहीं चली जाओगी तो दिक्कत आपको हो जाएगी, इनको लेके चलो थाना पे, वहीं से कुछ जो भी मिल जाएगा बच्चों के लिए हो जाएगा, नहीं तो अब क्या करोगी तुम। और वहाँ पे बहुत से डॉक्टर भी आए थे, तो वो लोग बोले कि ये नहीं। मैं जब उनके पास पहुँची तो हम कही कि अगर राखी मिलता तो कोई ला के दे देते, तो हम तो राखी कोई हमको ला के दिया। तो हम उनके जब पैर में मालिश किए तब उनको थोड़ा सा हुचकी आई, वही थोड़ा सा जो जान था, तो वही हुचकिया। और शरीर में भाई बहुत तगड़े थे उस खटी, जब ऐसे उचके तो पूरी खाट हिल गई। अच्छा। हाँ, तब वही लास्ट मतलब सांस उनकी ख़त्म हुई। वही लास्ट सांस थी। अच्छा, जब ये सब घटना होता है सबसे पहले सूचना आपको ही मिलती है, किसी और परिजनों को मिलती है? नहीं, मैं जब यहाँ से पहुँची तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। एक हमारे गांव का नाऊ था, मतलब इनसे बहुत बैठता था, वही आके बोला कि वो भी हमसे नहीं, मैं तो मम्मी से बात कर रही थी, मेरे सासू माँ को बुला के बोला कि भैया को लाइन मार दी है। ये हम सबको नहीं पता था कि वो नहीं है। अच्छा। जब हम सब वहाँ पे पहुँचे तब हमको पता चला कि ये ऐसा हाल है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में बच्चे या बच्चे? 3 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चे हैं। अच्छा, एक बच्चे जी। हैं और 3 बच्चे हैं। जी। सबसे बड़ा कौन है? बच्ची बड़ी हैं, दो लड़की हैं। क्या उम्र होगी उन लोगों की? बड़ी वाली की 12 साल की है। 12 साल। जी, उससे छोटे सब हैं। उससे छोटे बाकी सब छोटी हैं। 5 साल की है, बस वही बीच में सबसे छोटा आपका बेटा है? नहीं, छोटी है बेटी। अच्छा, बीच में आपका बेटा है? तीसरा नंबर बेटा। तीसरा नंबर। अच्छा अच्छा। तो आगे परिवार का निर्वाह कैसे होता है? बस यही 2-3-4 गाय हैं, वही तो अभी 2 देती हैं दूध, वो भी 7-8 महीने का बच्चा दी है। इस समय तो दूध भी कम हो गया है, तो वही जाता है लगभग। मतलब गाय अच्छा दूध देती है हमारी, तो पहले तो 10-12 तक चला जाता था सुबह और 4-5 शाम तक। अब तो यह समझ 5 सुबह जाता है, 3 शाम जाता है। तो इसी से मतलब हमारा जो हफ्ते में खर्चा मिलता है उसी से सब चलता है। उसी से सब चलता जी। है। तो फिर भी कहीं ना अगर बात करें 3 या 4 आप गाय बता रही हैं, तो उनको भी तो भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना होता। परिवार में आप अकेली हैं, सारा मैनेज कौन करता है? आप करती हैं, फिर नौकर चाकर आपने रख रखा है? नहीं, वो ससुर जी है भाई, मानते हैं, दिमाग से थोड़ा है, गाली वाली देते हैं, पर ये सब गाय वाय देख लेते हैं। गाली किसको देते हैं? आपको देते हैं? हमको तो बहुत गाली दे देते हैं। काहे के लिए आपको गाली देते हैं? वो दिमाग से नहीं, जैसे गाँव कोई चढ़ा देगा तुम्हारी बहू ये कर रही, तुम्हारी बहू, बस वही दिक्कत रहती है। और ये लोगों के बहकाव में आकर गाँव में ज़्यादा आती है। वो अपने आपा को खो देते हैं, फिर आपको अनाप शनाप बातों से उलझाते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए आगे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? अब यही तो सोच रहे हैं कि अगर हमको यूट्यूब के ज़रिए कुछ हो जाता, मतलब सब हम पे थोड़ा सा रहम कर देते, तो हम अपने बच्चों को इसी से थोड़ा जिला खिला लेते, पढ़ाई लिखाई करवा लेते। यूट्यूब के बारे में आइडिया कैसे आया? क्या आपके जब पति जी थे उसी समय आपने ये डिसीजन लिया कि यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, या फिर उनके गुजर जाने के बाद? नहीं भैया, उनके गुजर जाने के बाद पहले तो हम मोबाइल नहीं चलाते थे। पहली बातें बताएं आपसे, एक सासू माँ की मेरी मोबाइल छोटी वाली थी, कई बात करना होता तो उससे उनके मोबाइल से बात हो जाती थी। और ये मोबाइल तो मेरे पति जी का है। अच्छा। और हम मोबाइल नहीं चलाते थे क्योंकि हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब वो ख़त्म हुए तो ये मोबाइल मेरे साथ आई, मतलब मेरे पास आई। तो अब मेरी दीदी हैं, बुआ की लड़की, वो चलाती थी, प्रतिमा मिश्रा है ना, तो वही चलाती थी। तो हमको बोली कि आप इसी में काम करो तो ठीक रहेगा, और तो आप कुछ कर नहीं पाओगी। तो मम्मी भी, बहन तो सब लोग। प्रतिमा जी से संबंध आपका क्या है? मेरी बुआ की लड़की है। आपकी बुआ की लड़की है प्रतिमा जी। वो पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे काम करते थे। उन्होंने आपको इसके बारे में सलाह दिया कि आप भी काम करिए, हो सके कुछ आपका खर्च इससे आपके परिवार का चल जाए, यही कुछ सलाह दिया। हाँ। तो जब आपने वीडियो बनाने के लिए सोचा, कहीं ना परिवार में अगर ससुर जी हैं तो इजाज़त लेना तो पड़ता है। क्या सासू माँ है कि नहीं? हाँ, सासू माँ हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा। मतलब हमको बहुत सपोर्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो फिर आपने सोचा होगा कि सास ससुर से परमिशन ले, वीडियो बनाना है कि नहीं, काम कैसे करना है कि नहीं, पूछा नहीं, था? सास हम पूछे थे। सास तो हमेशा, हम कुछ भी काम करें सास हमारी हमेशा हाँ बोलती हैं। और ससुर जी भी ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं वीडियो बनाओ, ये नहीं, पर किसी के चढ़ाए में जब आते हैं तब ऐसा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जी, जब दिमाग सही रहता है तब सही बोलते दिमाग सही रहता तो कुछ नहीं कहते हैं, और जब वो अपनी आपा खोते हैं तभी वो कुछ कहते हैं।
अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जब ऐसे कुछ हादसा आपके बीच में गुजरती है, आपके पति जी नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो क्या होता है जैसे पीहर से भी दबाव बनने लगता है कि नहीं अब हम अपनी बेटी को ले जाएंगे, अपने पास रखेंगे और बच्चों को परवरिश हम करेंगे, ऐसा कुछ? बच्चों को भाई मेरे बेटे को ये सब पढ़ाते हैं भाई लोग, ये सब देखते हैं। और पीहर में मतलब मुझे दबाव नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे ठीक ठाक है, जैसे हमारे हाथ से ही बनाया, हमारे पति के हाथ से ही बनाया सब कुछ है। तो उन सब भी बोलते हैं कहीं करेंगे, कुछ दुख होगा तकलीफ होगा, यहाँ है तो सिर्फ इनके ऊपर ही सब कुछ है। चाहे जैसे खाएंगी रहेंगी, मतलब किसी का कोई तकलीफ तो नहीं रहेगा, इसलिए वो सब का कुछ दबाव नहीं रहता। आपने अभी बताया था कि आपकी एक ननद भी हैं, जी। तो जब आप सोशल मीडिया पे आती हैं, कहीं ना कहीं जब आप वीडियो भी बनाना स्टार्ट करती हैं, काम भी करती हैं, तो ननद जी को क्या कुछ? नहीं, ननद का मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, वो मेरे साथ भी रहती है, लाइव में मेरे बराबर आती हैं। अच्छा। और नंदोई भी मेरे बहुत अच्छे, मतलब वो सब बहुत अच्छे हैं। मतलब घर परिवार से सपोर्ट मिलता है। कहीं ना कहीं देखिए, आप एक महिला हैं, क्या होता है हमारे गांव में, हमारे समाज में महिलाओं को लोग इज्जत का दर्जा देते हैं। लोग नहीं चाहते हमारी घर की बहू बेटियाँ सोशल मीडिया पे आए, वो गीत गाएं या फिर डांस वगैरह करें, ठीक है। ऐसे में देखिए, आपके ऊपर बहुत सारी समस्या है। क्या होता है कि आपके जीवन में दाग भी लग चुका है। लोग ये भी अकलंग लगाते होंगे कि पति को खा गई या पति गुजर गए, और अब ये सोशल मीडिया पे आ रही है, नाच गीत गा रही है और वायरल होने की सोच रही है, और आए दिन न जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं। ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलता होगा, या फिर आस पड़ोसियों के द्वारा या फिर किसी परिवार के द्वारा? नहीं भैया, पड़ोसियों के द्वारा नहीं, मतलब गांव के लोग सब लोग बोलते हैं। जब ये हमारे पति जी ख़त्म हुए थे, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो कौन कहे, इन लोग दिलासा दिलाए, ऊपर से बोले कि अरे बहुत साला, मतलब बहुत क्या ही हम बोले। नहीं, क्या कुछ बोले थे आप? किसी का नाम नहीं लीजिए, लेकिन लोगों के बोले कि अरे, बोलने वाले तो बोले माता आ गई है यहाँ पे, खा गई, कोई अपने को खाता है। यहाँ तक सब गाली भी दिए थे। हमको बहुत तकलीफ होती है कि हमारे ऊपर आज ऐसा नहीं हुआ होता तो कोई हमको ऐसा क्यों बोलता। अच्छा, तो ये उसी समय की बात है जिस समय आपके पति जी गुजरते हैं? हाँ भाई। अच्छा, जब आप फिर सोशल मीडिया ज्वाइन कर लेती हैं, उसके बाद भी वही लोग आपको एकदम समझ लीजिए जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिए होंगे? बहुत बोलते हैं, सब बोलते हैं कि वीडियो बना रही है, अब देखो क्या क्या करती है अभी। बहुत कुछ बोलते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा होगा अब ये परिवार का नाम खराब कर रही हैं, बहुत आगे जाने की सोच है, हीरोइन बनेंगी। बहुत लोग कहते हैं भैया, बहुत। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ बताइए जो आपको बेहद ठेस पहुंची हो, जिसे आपने गांठ बांध लिया हो कि नहीं अब मुझे काम करना है, और जो लोग आज मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाना है? भैया यही सब है। जब हमारे आदमी ख़त्म हुए तो ये भी बोले कि कुछ लोग ऐसे बगल के हैं, बोले कि जैसे माता की दी ही आँख, हमारा देखा आदमी नहीं रहता है, ये सब बहुत अंत हो जाएगा इन सब का, मतलब बहुत कुछ बोले। और हमको ये हमेशा दिक्कत रहती है पैसा कौड़ी की, तो हम सोचे कि अब हम कुछ करेंगे अपने बच्चों के लिए, और इन सबको भाई जिलाना खिलाना, हम सब कहे क्या कुछ भी करे, हमको सुनना तो है ही। अच्छा जी भाई। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, देखिए लोग बेशक आपके फेवर में रहें, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, कभी कभी जब कुछ अनबने हो जाती हैं तो सास ससुर भी भड़क जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ कभी? ससुर तो हमेशा भड़कते हैं भाई, सास नहीं भड़कती मेरी। सास कभी कुछ नहीं कहते, वो बिल्कुल आपका सपोर्ट नहीं, वो तो हमको अपने बेटे के जैसे मानती हैं, वो नहीं कुछ। जी। आपने बताया कि मुझे 7 या 7.5 लाख रुपए का मुआवजा मिला जब आपके पति जी एक्सपायर होते हैं। हाँ। ठीक है, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम एक इससे बिजनेस सेटअप तैयार करते हैं ताकि हमारे आने वाले बच्चों का भी भविष्य तैयार रहे और उससे हमारा भरण पोषण भी होगा? हाँ भाई, अगर सोचेंगे तो किसी का साथ होगा तभी तो सोचेंगे, हम अकेले कहाँ क्या कर सकेंगे। थोड़ा सा आप सहारा ली होती अपने पीहर वालों का, अपने भाइयों का, क्या कुछ वो हौसला ज़रूर अफजाई करते हैं आपका? नहीं भैया, हमको बस यही दिमाग में आया कि हम भाई बच्चों का पैसा, उनके पिता का पैसा है तो उनके नाम कर दें, जो होगा वो सब अपना देखेंगे, हम कुछ नहीं इनसे करेंगे, हमसे जो बनेगा हम वही करेंगे। अच्छा जी। चलिए, उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएंगे और ये ऑडियंस आपको प्यार आशीर्वाद देंगे। ऐसे में क्या होता है, जब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन ही कर लिया है तो उस पे गीत भी आप गाते होंगे? क्या होता है, लोग आज के टाइम पे पहले से बहुत अवधी गीत गाते हैं। गाते थे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं गाते, जब से कि इनको ऐसा हुआ तब से हम कुछ नहीं गाते हैं। अच्छा, अब ये सोच रहे हैं ये चैनल चल जाए, इसके बाद जो होगा देखेंगे।
अच्छा, जब आपने गीत गाना भी स्टार्ट किया होगा उस समय भी जब वीडियो भी बनाना स्टार्ट किया हो, चाहे गीत गाया होगा चाहे आपने नहीं, ब्लॉग हम बना ब्लॉग होगा, बनाए थे। ठीक है, तो लोग ये भी कहे होंगे कि पति को गुजरते 1 साल भी नहीं हुआ और ये ऐसा काम करने लगे। हाँ भाई, कहने वाले तो बहुत सारा कुछ भी कहे, हम बहुत सुने हैं। अभी आपने जब मुझे बताया कि मैंने ग्रेजुएशन किया है तो आपका भी कुछ उमंग रहा होगा कि मुझे बड़ी होकर कुछ बनना है। हाँ, उम्मीद तो थी भैया, लेकिन मतलब सपोर्ट नहीं मिला आगे पढ़ने का, पैसा कौड़ी का भी दिक्कत था, तो इसलिए बड़े घर से भी मैं थी नहीं। अच्छा, जी क्या उम्मीद था, क्या बनना था आपको? भाई, हम सोचे थे कुछ पढ़े लिखेंगे कुछ, मतलब हमें तो ज़्यादा अच्छा मास्टरी लगती है, पर अच्छा, टीचर वहाँ लाइन तक, में आप जाना चाहते हाँ थे? वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि साथ सपोर्ट नहीं था, पैसा कौड़ी उतना नहीं था, अच्छा। और फिर बच्चे हो गए तो उनको संभालना देखना यही सब। अच्छा, अगर आज वहीं आपके पति जी रहे होते हैं आपके साथ तो शायद ये सपना आपका ज़रूर पूरा होता। ज़रूर पूरा होता। वो तो बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब मानते भी बहुत थे बच्चों को, हमको बहुत ज़्यादा। अगर वहीं हम बात करें कविता जी, आपको आज लाखों दर्शक देख रहे हैं, कम से कम उनके बीच में आपके चैनल का नाम होना चाहिए ताकि वो आपको अपने ज़रिए के माध्यम से आपको सपोर्ट कर सकें। तो भैया, मेरे चैनल का नाम कविता उपाध्याय ब्लॉग है। तो हम सबसे हाथ जोड़ के यही अपना रिक्वेस्ट और विनती करते हैं कि आप सब अपना प्यार दुलार हमको नहीं, हमारे बच्चों को दो, ताकि उन सब, आप सब के सहारे उन सब भी 2 वक्त की रोटी पढ़ लिख सकें और कमा खा सके, बस, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं। अच्छा कविता जी, बताया था आपने मुझे कि आपकी बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, कल को आने वाले समय में अगर वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहें तब उनको क्या कहेंगे? भैया, उनसे हमारा इजाज़त रहेगा, वो सब करें, चाहे क्या ये मतलब ख़राब बात तो है नहीं, ख़राब काम ना करें, हमारे जैसे, मतलब अपने जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलें, हम सब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पीहर में आपकी मम्मी पापा हैं? हाँ, मम्मी पापा हैं। वो लोग कुछ नहीं कहते हैं? नहीं, मम्मी पापा भाई भौजाई सबका सपोर्ट ही रहता है। हाँ। जी भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और नहीं। कोई परेशानी नहीं? नहीं भाई, हमको किसी प्रकार की। अच्छा जी, और क्या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के बीच में? अब यही हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और इस चैनल को आगे ले जाओ, बस आप सब, हमारी उम्मीद आप सबके साथ है, बस यही। एक बार फिर से लोगों को अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम कविता उपाध्याय ब्लॉग है, तो आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, हमारा हाथ जोड़ के आप सबसे यही निवेदन है, विनती है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें ये कविता उपाध्याय जी हैं, सिकरारा की रहने वाली हैं, जौनपुर सिकरारा जी। आप लोग देख सकते हैं इतनी कम उम्र में 4 बच्चे के रहते हुए पति का साथ छूट जाता है। पति इनके बिजली विभाग से जुड़े हुए थे, अचानक मृत्यु हो जाती है, परिवार का पूरा खर्चा इन्हीं के ऊपर है। किस तरीके से बच्चियों का पालन पोषण करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे, अब इनके हाथ में है। और ये इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन की हैं, ये चाहती हैं कि अगर आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा शायद उन बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। देखिए, जब एक बच्चों के ऊपर से जब बाप का साया हट जाता है तो बड़ी समस्या होती है साहब, चाहे वो शादी विवाह का दौर हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का दौर हो, हर एक जगह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके घर परिवार के द्वारा तो बहुत ज़्यादा नहीं समस्या थी, लेकिन गांव के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा समस्या थी। देखिए, क्या होता है, लोग किसी की मजबूरी को नहीं समझते हैं। लोगों को क्या है कि बस इनका मजाक बनाना है, किसी भी तरीके से अगर ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो हम कुछ ऐसा शब्द बोलें ताकि ये उस काम को ना कर पाएँ। लोग कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करते हैं और इसलिए ये महिलाएं बेबस होके कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके जज्बे को सलाम है कि इन्होंने चाहा, हिम्मत रखा कि नहीं, अब मुझे कुछ ज़रूर करके दिखाना है और मेहनत करना है, मेहनत के बदौलत मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अपने बच्चों का भविष्य संवार के रहूँगी। तो बिल्कुल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके चैनल पर जाइएगा, विजिट करिएगा, थोड़ा सा इनको अपना प्यार आशीर्वाद दे देंगे तो शायद इनकी किस्मत पलट जाए और इनके भी घर परिवार में एक रोज़गार उत्पन्न हो जाएगा और ये काम करते रहेंगे। और क्या कुछ आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए पॉडकास्ट में।